Hello students and welcome. So in the previous class of history we studied up to the geographical framework of India, and today let's proceed further. So first, sources of history, मतलब इतिहास के क्या क्या स्रोत हैं। स्टूडेंट, जो हिस्टोरिकल सोर्सेज होते हैं वो हमें हमारा इतिहास पुनर्निर्माण करने में हेल्प करते हैं। दो तरीके के ऐतिहासिक स्रोत होते हैं, आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आते हैं। अब स्टूडेंट्स, प्री हिस्टोरिक टाइम्स में तब कोई भी राइटिंग का मतलब लिखने की कोई भी कला डेवलप नहीं हुई थी, तो उस टाइम का हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंट्स हमें नहीं मिलते हैं। हमें उस ज़माने में जानने के लिए उस टाइम जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस थे, मतलब पुरातात्विक सबूत थे, जो हमें उन पर डिपेंड रहना पड़ता है। और पुरातात्विक सबूत यानी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या होते हैं? आपके जैसे मॉन्यूमेंट्स, जिन्हें हम स्मारक कहते हैं, कॉइन्स, टैबलेट्स, सील्स, पॉटरी टूल्स, ड्राइंग इमेजेस एक्सेट्रा, ये सब जो उस ज़माने के लोग यूज किया करते थे वो होते हैं आपके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। आर्कियोलॉजी क्या होती है? ये जो हमारा इतिहास है, तो इतिहास के जो बचे हुए रिमेन्स हैं उनकी जो स्टडी की जाती है, उस स्टडी को हम आर्कियोलॉजी बोलते हैं। अब ये आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स वो ऑब्जेक्ट्स, बिल्डिंग्स या स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उस ज़माने जो आर्कियोलॉजिकल साइट से में खुदाई करने पर हमें जो प्राप्त होती हैं उनको हम आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स कहते हैं। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो इन्हीं बचे हुए अवशेषों के बेस पर जो भी इतिहास की जो जानकारियाँ होती हैं वो निकालते हैं। हमारी जो जानकारी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की, वो ज़्यादातर ऐसे आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स के ऊपर निर्भर है। इन्हीं रिमेन्स से हमें मिलती है। मॉन्यूमेंट्स मीन्स स्मारक। तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जो भले ही या तो खंडर हो चुकी हैं या फिर अभी भी अच्छी कंडीशन में है और खड़ी हैं, वो हमें उस ज़माने के लोगों की जीवन के बारे में काफ़ी कुछ बताती हैं। जो खुदाई वाले साइट्स हैं, क्षेत्र हैं, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदारो, हस्तिनापुर एक्सेट्रा, यहाँ से हमें उस ज़माने के जीवन के बारे में काफ़ी झलक मिलती है। ऐसे ही नालंदा, विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज़ हैं, और जो सांची का ग्रांड स्तूपा है, अशोका पिलर है, महाबलीपुरम के रथ हैं, इन सब से भी हमें हमारे ग्लोरियस पास्ट के बारे में पता चलता है। एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस, तो जो लेख पत्थरों में, चट्टानों में, पिलर्स में, मेटल प्लेट्स में, क्ले टेबलेट्स वगैरह में लिखे जाते हैं उनको हम कहते हैं इंस्क्रिप्शंस। इसके अलावा एडिक्ट हम उन शाही फरमानों को कहते हैं जो कि चट्टानों या खंभों, पिलर्स में लिखे जाते हैं। कई सारे शासक जो है अपने एडिक्ट्स लिखवाया करते थे ऐसी जगहों में। उन्हीं में से एक थे सम्राट अशोका के बारे में भी हमें ने क्या क्या हासिल किया और उनके ज़माने में लोगों की सोशल इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, ये सब हमें उनके ज़माने में जो एडिक्ट्स थे उनसे हमें जानकारी मिलती है। ऐसे ही हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है जो खरवेला में है, और जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है जो रुद्रमन के बारे में हमें काफ़ी सटीक जानकारियाँ देते हैं। कॉइन्स मीन सिक्कों की जो स्टडी होती है उसको हम कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। ये इनसे भी हमें काफ़ी कुछ पता चलता है, उस ज़माने के बारे में काफ़ी प्रकाश डालते हैं सिक्के भी, क्योंकि सिक्के जो मेटल्स उस टाइम अवेलेबल होता था उन्हीं से बनाए जाते थे। तो हमें पता चलता था कि उस टाइम तक जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कितनी तरक्की कर ली है। उन सिक्कों में जो लैंग्वेज लिखी रहती थी वो उस टाइम के पीरियड के बारे में बताती है जब का वो सिक्का होता था। इसके अलावा जो भी ड्राइंग या पिक्चर्स वगैरह उन सिक्कों में बनी हुई होती थी तो वो उस टाइम के आर्ट, कल्चर, सोसाइटी, रिलीजन, इकोनॉमी और प्रशासन वगैरह के बारे में बताती है। जैसे कुशनाज और गुप्ता रूलर के ज़माने के जो सिक्के प्राप्त हुए उनसे हमें उनके काल के धर्म और प्रशासन के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। आर्टिफैक्ट्स या फिर वो
काम जो कि किसी स्कल्पचर, स्टैचूज़ या पेंटिंग्स वगैरह में होता है, तो इसके ज़रिए हमें उस ज़माने की लोगों के सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानने का मौका मिलता है इनसे। जैसे जो स्पेसिमेन मिले हैं हमें तक्षशिला से, जो कि कनिष्क के टाइम का है, उससे हमें गंधार कला और रिलीजियस बिलीफ थे, जो कुशन राजाओं के धार्मिक सोच थी, धार्मिक मत थे, उनके बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। ऐसे ही एलोरा की गुफाओं में जो हमें इमेजेस और पेंटिंग्स मिलती हैं वो हमें गुप्त काल के बारे में काफ़ी जानकारी देती हैं। अजंता, एलोरा और दूसरी जगहों से जो भी हमें पेंटिंग्स वगैरह मिलती हैं तो हमें उन कालों के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है, चाहे वो आपके सामाजिक जानकारियाँ हों चाहे आर्थिक जानकारियाँ हों। सो स्टूडेंट्स, ये थे आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लिटरेरी सोर्सेज के बारे में। दैट्स ऑल फॉर द डे।